अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट कर बताया है कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर आदित्य L1 मिशन से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट कर बताया है कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉन को मापना शुरू कर दिया है। यह डेटा वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कारणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह आंकड़ा विभिन्न इकाइयों में से एक द्वारा एकत्र किए गए ऊर्जावान कारणों के बारे में वातावरण की भिन्नता के संबंध में जानकारी देता है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आदित्य जानकारी के अनुसार आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन और वन सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य 1 मिशन पर को बड़ी खुशखबरी मिली है। आदित्य L1 पृथ्वी से सफलतापूर्वक अपनी कक्षा बदल चुका है। अब यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले इसरो ने 3 सितंबर को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को बदला था। इसकी जानकारी ने ट्वीट कर दी थी कि भारत का आदित्य L1 मिशन तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। हर बीतते पल के साथ आदित्य स्पेस क्राफ्ट अपने नए घर पॉइंट 1 के करीब पहुंचता जा रहा है। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट ने भारत से 2 सितंबर को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सूर्य की स्टडी करना चाहता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्पेस में आदित्य मिशन को लॉन्च किया गया है। स्पेस में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट ऑन लोकेशन को कहा जाता है, जहां 2 बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उनके बीच में मौजूद किसी छोटे ऑब्जेक्ट को थामे रखती है। इस वजह से ये जगह स्पेस क्राफ्ट के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसे कम से कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 पॉइंट L1 से EL5, जिसमें से लैग्रेंज पॉइंट 1 काफी मायने रखता है, क्योंकि यहां से बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखी जा सकती है। क्या स्पेस में अकेला होगा आदित्य L1? आदित्य L1 मिशन पृथ्वी सूर्य के L1 पॉइंट के करीब हेलो ऑन ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पृथ्वी से इस पॉइंट की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। हेलो ऑर्बिट का साइज ऐसा है, भारत के सौर मिशन आदित्य L1 को अपनी यात्रा में एक और उपलब्धि मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार 7 नवंबर को बताया कि आदित्य L1 के पेलोड HLNO इसने सौर ज्वालाओं की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, अक्टूबर 2023 को लगभग 12 से 22 मीर UT तक अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान आदित्य L1 बोर्ड पर हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HIL मोसिस ने सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने कहा, रिकॉर्ड किया गया डेटा NOAA नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोइस जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट की ओर से प्रदान किए गए एक्सरे प्रकाश वक्रों एक्सरे लाइट कर्व्स के अनुरूप है। आदित्य L1 महल 1 OS क्या कर रहा है? इसरो ने बताया कि 27 अक्टूबर 2023 को कमीशन किया गया है। L1 OS वर्तमान में थ्रेशोल्ड और कैलिब्रेशन ऑपरेशंस की फाइन ट्यूनिंग से गुजर रहा है। ये उपकरण तेज टाइम इन गौर हाई रेसोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की हाई एनर्जी एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए सेट किया गया है। इसरो ने कहा, हेलो OS की ओर से उपलब्ध कराया गया डेटा शोधकर्ताओं को रिलीज होने वाली विस्फोटक ऊर्जा और सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरणों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है।
हेलोएस को इसरो के बेंगलुरु स्थित यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ने विकसित किया था। बता दें कि आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर को सोलर सैटेलाइट लॉन्च भी कर लें PSLV-C57 के जरिए लॉन्च किया गया था। लॉन्च किए जाने की तारीख से लगभग 4 महीने में इसके L1.1 पर पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आदित्य L1 मिशन ने सौर अनुसंधान सोलर रिसर्च में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसरो का यह मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ मंजिल की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सौर प्रज्वल सोलर फ्लेयर्स की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे झलक दिखाई दी है। अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि 29 अक्टूबर से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में लगे हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ए चाइल्ड मोरिस ने सौर प्रज्वल को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अब तक 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और सनपॉन टेल 1 को तलाश कर रहा है। आदित्य L1 ने पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर ये दूरी तय की है। यह लगातार दूसरी बार है जब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ है। पहली बार मार्स ऑन बिटर मिशन मंगलयान ऐसा था। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थापित होगा अंतरिक्ष यान। मालूम हो कि भारत का पहला सूर्य मिशन पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और बिंदु की परिक्रमा करेगा। इस दौरान वह सूर्य से जुड़े कई राज खोलेगा। यान ने लगभग 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुका है। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके सतह का तापमान लगभग 9,841 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दोस्तों, सूर्य पर हर समय लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम विस्फोट होते रहते हैं जिनसे निकलने वाली ऊर्जा ही हमारे लिए जीवन का स्रोत बनती है। और सिर्फ यह ऊर्जा ही नहीं बल्कि सूर्य का मांस भी हमारे ब्रह्मांड को इस रूप में बनाए रखने का काम करता है जिसका हम खुद भी एक हिस्सा है। आपको बता दें कि सूर्य हमारे पूरे सौरमंडल के मांस का 199.1% खुद अकेले होल्ड करता है और पृथ्वी की तुलना में इसकी ग्रेविटी 28 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि सूर्य खुद से करीब 6 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो को भी अपने चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो यह सभी ग्रह एक दूसरे से अलग होकर अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे और हमारे सौर मंडल का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे तो सूर्य को फिजिकली एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों की मदद से इसको स्कैन करके 6 अलग अलग में विभाजित किया है। इसमें सबसे पहली लेयर सूर्य की कोर के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। वैसे इसके आकार की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी से तकरीबन 1000 गुना बड़ा है। इसके बाद इसकी अगली लेयर है रेडियो एक्टिव जोन हाइड्रोजन और हीलियम आइटम से भरी हुई है। हालांकि यह सूर्य की कोर जितना सघन तो नहीं होती, लेकिन इतनी ठोस जरूर होती है कि विस्फोट उनको आसानी से पास नहीं होने देती। इसके बाद कन्वेंशन जोन का नंबर आता है जो सूर्य की तीसरी और आखिरी आंतरिक लेयर है। इस लेयर में तापमान कोर के मुकाबले काफी ज्यादा कम होकर 20 लाख डिग्री सेल्सियस पर रहता है। साथ ही यह लेयर रिलेटिव जोन की तरह बहुत ज्यादा ठोस भी नहीं होती। इसके चलते फोटोन इसके अंदर से ज्यादा आसानी से पास हो पाते हैं। इन तीनों आंतरिक लेयर के बाद बारी आती है उस लेयर की जिसको हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं, यानी सूर्य का बाहरी लेयर फोटोस्फेयर, जिसे सूर्य की सतह भी कहा जाता है। हालांकि यह पूरी तरह से ठोस सतह नहीं है, बल्कि पूरी तरह से गर्म प्लाज्मा से बनी होती है। यानी सूर्य के कोर में जो ऊर्जा बनती है वह लाखों साल तक अपना सफर तय करके तीसरी लेयर को बनाती है। 482 किलोमीटर मोटी लेयर का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो पूर्व के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। और इसी लेयर से सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। हमारा सूर्य इतना ताकतवर है कि यह हमें अगर जीवन दे सकता है तो एक ही पल में सब कुछ नष्ट कर सकता है। इससे जुड़े हजारों ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है।
और ऐसे ही कुछ रहस्य को उजागर करने के लिए भारत ने अपना सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्च किया है, जो आने वाले 5 साल तक सूर्य की रिसर्च करेगा। इसरो की कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।